सो अभी जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम बनाया है, ये सीक्वेंस डायग्राम से आप सेveral लॉ के कांसेप्ट्स को एंड टू एंड समझ जाएँगे, यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म और इंटरनल फ्लो किस तरीके से चलता है, ठीक है? आप ये डायग्राम देखिए, घबराइए मत, मैं आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप टोटल अराउंड 1 टू 13 स्टेप्स है। ये सारे स्टेप्स किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे कैसा है कि कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, लाइक सेलुलर हो गया, नोड ए, नोड बी, सेड लॉक और लॉक प्रोवाइडर। हर एक कंपोनेंट क्या इंडिकेट करता है, उसका क्या यूज़ है। तो शेड्यूलर बेसिकली जो हमने 6M की जॉब की बात कर रहे थे, वो मेरा शेड्यूलर 6M वाला है। नोड ए और नोड बी क्या इंडिकेट करता है, इंस्टेंस इंडिकेट करता है हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, जो कि सर्वर पे डिप्लॉय है। देन सैडलॉक यानी कि जो हम लोग सैडलॉक का फीचर्स का यूज करने वाले हैं, वो सैडलॉक जो है बेसिकली इंटरनली कम्युनिकेट करता है लॉक प्रोवाइडर के साथ। और ये लॉक प्रोवाइडर हमें बेसिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, जब हम लोग सैडलॉक के फीचर्स को यूज करते हैं। ये क्या करेगा, सैडलॉक बेसिकली डेटा के साथ कम्युनिकेट करेगा और चेक करेगा कि कोई ऐसा है इंस्टेंस जिसने ऑलरेडी इस सर्वर का जो हमने नेम डिफाइन किया था, उसके ऊपर ये लॉक एक्वायर कर लिया है। अगर लॉक एक्वायर कर लिया है, तो वो उस दूसरे इंस्टेंस को जो है बेसिकली लॉक एक्वायर करने नहीं देगा। तो यही पूरा फ्लो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है? तो पहला हम देखते हैं कि ट्रिगर शेड्यूल टास्क, और यानी कि जो ट्रिगर शेड्यूल टास्क है, ये नोड ए पे भी ट्रिगर हुआ, नोड बी पे भी ट्रिगर हुआ, यानी कि मल्टीपल इंस्टेंस थे, दोनों पे सेम टाइम पे हमारा जॉब क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, ठीक है? सो जैसे ही जॉब ट्रिगर हुआ, नोड ए अटेम्प्ट्स टू एक्वायर द लॉक, यानी कि पहले नोड ए ने एक्वायर करने का ट्राई किया, नोड बी भी ट्राई करेगा, बट इसने क्या किया, नोड ए ने पहले ट्राई किया एक्वायर करने का लॉक। तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट लॉक फॉर टास्क, यानी कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सेड लॉक को कि भाई मुझे लॉक एक्वायर करके मेरा टास्क एग्जीक्यूट करने दो पूरा एंड टू एंड। बट सेड लॉक क्या करेगा, सेड लॉक पहले चेक करेगा कि मुझे लॉक इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो स्टेप 4 में आप देखेंगे चेक एंड एक्वायर लॉक, यानी कि ये लॉक प्रोवाइडर के पास एक सिग्नल भेजेगा, वहां से इसको लॉक ग्रांट करना चाहिए या फिर लॉक को डिनाई करना चाहिए, ठीक है? बट कैसा है कि अभी तक उस सर्वर के नेम के ऊपर किसने भी लॉग एक्वायर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसको लॉग मिल गया। लॉक मिलने के बाद स्टेप 6 पे क्या होता है, जैसे लॉक एक्वायर हो गया, तो वो अपना टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा। और ऐसा नहीं है कि टास्क एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, एंड टू एंड कंप्लीट हो गया टास्क, बैच हमारा कंप्लीट हो गया, तो वो लॉक को लेकर बैठेगा। वो क्या करेगा, लॉक को रिलीज कर देगा। तो रिलीज के लिए वापस से क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, अभी जो भी लॉग आपने एक्वायर किया था उसको फ्री कर दो या फिर रिलीज कर दो। तो स्टेप 8 पे आप देखेंगे, ये जो है वापस से सिग्नल भेजता है शेडलॉक को, शेडलॉक जो है वो सिग्नल पास करता है लॉक प्रोवाइडर को, और लॉक प्रोवाइडर उस लॉक को रिलीज करता है, ठीक है? तो ये हो गया मेरा कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो, जब नोड ए को लॉक मिल चुका था। अगर जब नोड ए को लॉक मिलता है, तो नोड बी जब वो लॉक चेक करने गया था, राइट? वो उस टाइम पे वो भी लॉक चेक करने गया होगा, बट जैसे लॉक ऑलरेडी एक्वायर हो चुका था नोड ए को, तो नोड बी को लॉक नहीं मिल पाया और उसने क्या किया, टास्क को स्किप कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, इंस्टेंस 1 अगर लॉक एक्वायर करता है, तो इंस्टेंस 2 और इंस्टेंस 3 जो है वो उस जॉब को, उस टास्क को इग्नोर करते हैं टू अवॉइड अ डुप्लीकेट इशू और एनी डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको ये जो सीक्वेंस डायग्राम है, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं इमेज फॉर्मेट में लेना, तो एचडी फॉर्मेट में मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं।